नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आरएस एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भारत का संविधान से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि पेट के एग्ज़ाम की नज़र से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कल मैंने आपको सिलेबस बताया था, जिसमें हम लोगों ने सिलेबस में देखा था कि भारत के संविधान से 5 नंबर के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। हमें पता है कि एक एक नंबर कितना महत्वपूर्ण है। इस बार देखा है कि हमने पेट की जो मेरिट लिस्ट निकली है, कितना हाई मेरिट गया है उसमें। चलिए, अब हम आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए भारत के संविधान के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए, हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन आपके सामने ये स्क्रीन पर दिए गए हैं। ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी चेन्नई। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 में आया था, जिसके तहत 1774 में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर एलिजाह हेम्पे को बनाया गया था। इसके अतिरिक्त 3 अन्य न्यायाधीश थे, जिसका जो इनका मैं आपको नाम बताए दे रहा हूँ। पहले चैम्बर्स, लेमेस्टर एवं हाइड, ये 3 अन्य न्यायाधीश थे जो इसमें न्यायाधीश के तौर पर कार्यरत किए गए थे। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया था, तथा मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन किया गया था। इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड बारेन हेस्टिंग्स थे। चलिए, तो इसमें हम आपको जो हमारा जो राइट आंसर है वो है कोलकाता। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ था? इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों चार्टर एक्ट 1833 द्वारा। तो भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का जो अधिकार है किस अधिनियम द्वारा दिया गया था? तो ये इसका जो आंसर है वो है चार्टर एक्ट 1833 के अधिनियम द्वारा। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। भारत शासन अधिनियम 1919, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1833। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है भारत शासन अधिनियम 1935। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसके बारे में कुछ मैं और बताए दे रहा हूँ आपको। भारत के संविधान में केंद्र एवं राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 पर आधारित है। चलिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक निर्वाचित सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? इसके ऑप्शन, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा, भारतीय परिषद द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर है वो है क्रिप्स मिशन द्वारा। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत 1942 में आया था। चलिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको देख लेते हैं। संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? ऑप्शन ए है आपका कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत, क्रिप्स मिशन 1942 के अंतर्गत, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत, या ऑप्शन हमारा अगला है भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है बताएं आप लोग। इसका जो राइट आंसर है वो है कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन 1946। चलिए, ऑप्शन ए इसका जो ए है जो इसका राइट आंसर है। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में किया गया था? ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। तो ऑप्शन ए है 10 लाख की जनसंख्या पर 5 सदस्य, ऑप्शन बी है 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सदस्य, ऑप्शन सी 10 लाख की जनसंख्या पर 9 सदस्य, या डी 20 लाख की जनसंख्या पर 7 सदस्य। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सदस्य निर्धारित किया गया था। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? एक बार मैं फिर से क्वेश्चन पढ़े दे रहा हूँ।
भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है भारत शासन अधिनियम 1935। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 22 जुलाई 1947, 9 दिसंबर 1946। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा का निर्माण 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ था जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू कर दिया गया। चलिए तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 9 दिसंबर 1946। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी बी एन राव, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका जो राइट आंसर है बताएं दोस्तों। इसका राइट जो आंसर है वो है ऑप्शन बी सर बी एन राव। तो भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर बी एन राव द्वारा प्रस्तुत किया गया था। भारतीय संविधान का प्रथम जो प्रारूप है सर बी एन राव द्वारा तैयार किया गया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो भारतीय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन आप देख लीजिए। ऑप्शन ए 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 एंड ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। तो दोस्तों नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया गया था। नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कब किया गया था? तो प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट ए नंबर। और यदि पूछा जाए कि नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ तो 22 जनवरी 1947 को नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत कर लिया गया था। और यदि आपसे क्वेश्चन किया जाए कि संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था तो प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत किया गया था? देखिए हम लोग बात कर रहे थे, अगला ही क्वेश्चन हमारा वो आ गया। चलिए हम इसको भी देख लेते हैं। जैसा कि हमने अभी बताया आपको, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत किया गया था तो 22 जनवरी 1947। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा की कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 12 अधिवेशन हुए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा।
ऑप्शन सुन लीजिए, आप लोगों को ऑप्शन बता देता हूँ। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन बी है 3 वर्ष 5 महीने। ऑप्शन सी 5 वर्ष। ऑप्शन डी 4 वर्ष 2 महीने 7 दिन। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा संविधान सभा के निर्माण में। संविधान सभा द्वारा संविधान के निर्माण में कुल लगा समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का भारतीय संविधान का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन बी सर बी एन राव। ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों भारतीय संविधान का जो संवैधानिक सलाहकार था वो सर बी एन राव थे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, सर बी एन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो भारत की संविधान सभा द्वारा जो वर्तमान में हमारा तिरंगा है राष्ट्रीय ध्वज, उसे कब अपनाया गया था? तो इसको अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 22 जुलाई 1947। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो मैंने आपको बताया था 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। तो इसका कौन सा आंसर सही है? आपको पता होगा, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, या बोला जाए ये एक अस्थायी अध्यक्ष थे। चलिए, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? दोस्तों होता क्या है कि कई हमारे मित्र हैं वो यहाँ पर गलती कर बैठते हैं। क्वेश्चन आता है भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया, कब स्वीकार किया गया था? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान स्वीकार किया गया, या बोले तो अंगीकृत किया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर। और यदि हमसे पूछे कि भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था, तो पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950। ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950। ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947। ऑप्शन डी 26 नवंबर 1999। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा 24 जनवरी 1950। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950। ऑप्शन बी 26 नवंबर 1947। ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950। ऑप्शन डी 29 अगस्त 1947। तो इसका जो राइट आंसर है बताइए दोस्तों। तो भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 में अंगीकृत किया गया था। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों संविधान सभा की जो झंडा समिति के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? दोस्तों हमें पता है प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य और थे, जिनके नाम हैं एन गोपालास्वामी आयंगर, डॉक्टर के एम मुंशी, बी एम मित्रा। बाद में बी एम मित्रा के स्थान पर एन माधवराव आ गए थे, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर और मोहम्मद सादुल्ला। एक और बचे हैं, उनका क्या नाम है?
डीपी खेतान। बाद में डीपी खेतान के स्थान पर टीटी कृष्णमाचारी आ गए थे। तो इस प्रकार जो हमारी प्रारूप समिति थे उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इनके अलावा 6 अन्य सदस्य थे, जिनके नाम कौन कौन से हैं दोस्तों आपको बताया मैंने। एन गोपालस्वामी आयंगर, डॉक्टर के एम मुंशी, बी एम मित्रा, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला और डीपी खेतान। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो मैं आपको यहाँ ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं क्लियर, तो मैं आपको आंसर बताए दे रहा हूँ। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का जो गठन है वो किया गया था 29 अगस्त 1947, 1947। ये राइट आंसर है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे ऑप्शन नीचे दिए गए थे तो ये क्लियर नहीं दिख पा रहा था। चलिए कोई बात नहीं, हमारा इसमें जो राइट आंसर है वो मैंने आपको बता दिया। जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, जो हमारा भारत का संविधान का निर्माण किया था इसके लिए कुछ समितियां बनाई गई थी, उनके अध्यक्ष थे अलग अलग। मैं आपको इसके सब बता दूंगा इसके बारे में। कुछ इसमें लिखे गए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो उसको इसके इसमें उन क्वेश्चनों को सम्मिलित कर दिया गया है। तो हमारा इसी के अंतर्गत एक जो क्वेश्चन है देख लेते हैं, प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रक्रिया नियम जो समिति के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी यहाँ पर लॉक किया जाए। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी एन गोपालस्वामी आयंगर, ऑप्शन डी सैयद मोहम्मद सादुल्ला। तो प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 26। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? बताइए दोस्तों, आप लोग अपने आंसर बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। यहाँ पे और सन दिए हुए हैं, हमको पता है, देख लेते हैं। ऑप्शन बी 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था? 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने वर्तमान रूप में जो राष्ट्रीय ध्वज है उसे अपनाया था। 22 जुलाई 1947 को। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था दोस्तों? 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान स्वीकार किया गया था, या बोले तो अंगीकृत किया गया था। और 24 जनवरी 1950 को जनगण मनगढ़ को, जो हमारा राष्ट्रगान है जनगण मन, उसको अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। तो हमारा ऑप्शन जो 27 क्वेश्चन है उसका जो आंसर है, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू किया गया था? तो पूर्णतः जो लागू किया गया था ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 26 जनवरी 1950। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? 28 क्वेश्चन है। 28 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन देख लेते हैं, जीबी मावलंकर, ऑप्शन बी बीएम मित्रा, ऑप्शन सी टीटी कृष्णमाचारी, ऑप्शन डी डीपी खेतान। तो संविधान सभा के कार्यों से संबंधित जो समिति थी उसके जो अध्यक्ष थे वो थे जीबी मावलंकर। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1950। तो अंतरिम सरकार का जो गठन किया गया था, बताओ दोस्तों कब किया गया था? अंतरिम सरकार का गठन वर्ष 1946 में किया गया था। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दोस्तों अंतरिम सरकार जो 1946 में गठित की गई थी, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय दिया गया था, गृह मंत्रालय दिया गया था, गृह मंत्री बनाया गया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया था। रक्षा मंत्री कौन बने थे? सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया था। और शिक्षा एवं कला से संबंधित जो मंत्री थे, शिक्षा मंत्री सी राजगोपालाचारी को बनाया गया था। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, अंतरिम सरकार का गठन वर्ष 1946 में किया गया था। एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है अंतरिम सरकार से संबंधित कि जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें श्रम मंत्री किसे बनाया गया था? तो बाबू जगजीवन राम को श्रम मंत्री बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो केंद्र में जो द्वैत शासन व्यवस्था है किस अधिनियम द्वारा लागू की गई थी? ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1935, जो कि इसका राइट आंसर है। केंद्र में भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था लागू की गई थी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो मैंने अभी आपको दोस्तों बताया जगजीवन राम कौन थे? जो हमारी 1946 में अंतरिम सरकार बनाई गई थी, तो उसमें जगजीवन राम को श्रम मंत्री बनाया गया था। श्रम मंत्री जगजीवन राम को बनाया गया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन से मंत्री बनाए गए थे? खाद्य एवं कृषि मंत्री। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया था। और यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन दिया इसमें ऑप्शन दिया गया सी राजगोपालाचारी, जो कि शिक्षा मंत्री बनाए गए थे, अंतरिम सरकार के शिक्षा मंत्री बनाए गए थे। चलिए, तो हमारे इस प्रकार ये पूरे 31 क्वेश्चन थे जो पूरे हो गए। दोस्तों आप बताएं आपको वीडियो कैसा लगा? आपको हमारा ये बनाया गया जो ये वीडियो है अगर नॉलेजेबल लगे, आपको अच्छा लगे, आप इसको चैनल को वीडियो करें, इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सके। 18 सितंबर को हमारा जो पेपर है पैट का, सब लोग अच्छी से तैयारी कीजिए ताकि हम लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।